सरहद तुझे प्रणाम, 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 सरहद तुझे प्रणाम। पूर्व में हमने इस पाठ का हिंदी अर्थ समझा और किया। अब हम प्रश्नोत्तर को समझेंगे और करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतु। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क्रमांक 1, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। जैसे मेरा नाम रमेश है तो मैं संस्कृत में लिखूँगा मम नाम रमेशः, मम नाम रमेशः। उसी प्रकार आप भी अपना अपना संस्कृत में नाम लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, तव गृहं कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। मेरा घर पिपाड़ नगर में है तो मैं उत्तर लिखूँगा मम गृहं पिपाड़ नगरे अस्ति। उसी प्रकार आप भी अपना गांव का नाम उत्तर में दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, त्वं किं करोषि, तुम क्या कर रहे हो। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उत्तर लिखूँगा अहम पठामि, अहम पठामि। उसी प्रकार आप भी उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो। मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ तो उत्तर लिखूँगा अहम संस्कृतं पठामि, अहम संस्कृतं पठामि। प्रश्न क्रमांक 5, त्वं किं लिखसि, तुम क्या लिख रहे हो। जैसे मैं गृह कार्य लिख रहा हूँ तो उत्तर दूंगा अहम गृह कार्यं करोमि। प्रश्न क्रमांक 6, यूयं किं कुरुतः, तुम सब क्या कर रहे हो। जैसे हम सब खेल रहे हैं तो उत्तर होगा वयं क्रीडामः, वयं क्रीडामः। प्रश्न क्रमांक 7, यूयं किं गायतः, तुम सब क्या गा रहे हो। जैसे हम सब गीत गा रहे हैं तो उत्तर देंगे वयं गीतं गायामः, वयं गीतं गायामः। प्रश्न क्रमांक 8, यूयं किं पठत, तुम सब क्या पढ़ रहे हो। जैसे हम सब गणित पढ़ रहे हैं तो उत्तर लिखेंगे वयं गणितं पठामः, वयं गणितं पठामः। प्रश्न क्रमांक 9, युष्माकं गृहं कुत्र अस्ति, तुम सबका घर कहाँ है। जैसे हम सबका घर जोधपुर नगर में है तो उत्तर लिखेंगे अस्माकं गृहं जोधपुर नगरे अस्ति।
अस्माकं गृहं जोधपुर नगरे अस्ति। प्रश्न क्रमांक 10। युष्माकं विद्यालयः कुत्र अस्ति? तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? जैसे हमारा विद्यालय पिपाड़ नगर में है तो हम उत्तर लिखेंगे अस्माकं विद्यालयः पिपाड़ नगरे अस्ति। अस्माकं विद्यालयः पिपाड़ नगरे अस्ति। प्रश्न क्रमांक 3। रिक्त स्थाने उचितं पदं लिखतु। जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ उचित पद लिखना। नंबर 1, रिक्त स्थान खादसी। यहाँ पर खादसी शब्द से पहले रिक्त स्थान में त्वम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि लिखसी, हससी, पीबसी, नयसी, चलसी आदि ऐसे शब्द आते हैं तो इसके आगे हम त्वम का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं, पहला खादसी दे रखा है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? त्वम। क्या लिखेंगे? त्वम। उसी तरह खादसी के जैसे ही इसमें हम ढूंढते हैं तो नंबर 8 में क्या लिखा है? हससी। तो हससी से के आगे हम क्या लिखेंगे? त्वम। उसी तरह नंबर 9 उस पर लिखा है किडसी, तो किडसी से आगे हम लिखेंगे त्वम। अब हम आगे चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 में लिखा है वदामी, तो वदामी की तरह ही पटामी, चलामी, कीडामी, पीबामी, नयामी, तो इसके आगे हम अहम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अहम। तो नंबर 2 में लिखा है वदामी, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? अहम। तो वदामी की तरह यहाँ पे और से उदाहरण देखो, जैसे नंबर 7। नंबर 7 में लिखा है नयामी, तो इसके आगे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अहम। किसका प्रयोग करेंगे? अहम। अब हम आगे चलते हैं नंबर 3। इसमें लिखा है पठामह, तो पठाम की तरह ही वदामह, पश्यामह, लिखामह, कीडामह, चलामह, नयामह, इसके आगे हम वयम का प्रयोग करेंगे। तो नंबर 3 में लिखा है पठामह, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वयम। क्या लिखेंगे? वयम। तो पठाम की तरह यहाँ पे उदाहरण देखो, और नंबर 4 इसमें क्या लिखा है? पश्यामह। क्या लिखा है? पश्यामह। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? रिक्त स्थान में वयम। अब आगे नंबर 6 इसमें क्या लिखा है? गच्छामः। क्या लिखा है? गच्छामः। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? वयम। क्या लिखेंगे? वयम। अब हम आगे चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 तो पूर्ण हो गया। अब हम नंबर 5 लेते हैं। इसमें लिखा है लिखत। लिखत की तरह ही पटतः, चलतः, नयतः, पीबतः ऐसे उदाहरण आते हैं तो हम उसके आगे यूयम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूयम। तो यहाँ पर नंबर 5 में लिखा है लिखत, तो इसके आगे हम लिखेंगे यूयम। लिखत की तरह यहाँ पे और उदाहरण देखो, नंबर 10 में लिखा है पीबत, तो यहाँ इसके आगे क्या आएगा? यूयम। क्या लिखेंगे? यूयम। अब ये प्रश्न क्रमांक 3 पूर्ण हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 पूर्ण हो गया। अब सभी भैया बहन प्रश्न क्रमांक 2 व 3 कक्षा कार्य के रूप में अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।